हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे G20 समिट के बारे में। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, दैट इज G20 समिट। So friends, the currently done G20 summit was the 18th session of G20 summit. Let's know some more facts about G20 summit. So friends, हम पढ़ेंगे एग्जाम रिलेटेड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा थ्योरी वाइज हम इतना ज़्यादा वो नहीं पढ़ेंगे, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर्मेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है कि G20 समिट की फॉर्मेशन कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, कितने मेंबर। सो फॉर्मेशन इसकी हुई 26 सितंबर 1999 को। ठीक है, फॉर्मेशन तो इसकी होगी थी 26 सितंबर 1999 को, बट आफ्टर 2008 हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट्स स्टार्ट होगी एनुअली। मतलब हर साल ये समिट होना स्टार्ट हुआ, कब से? 2008 से, बट फॉर्मेशन इसकी हुई थी 1999 में। सो एम ऑफ G20 समिट, इस G20 को बनाने का एम क्या था? It works to address major issues related to global economy such as international financial stability, climate change and sustainable development. So इसका एम था कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाई जाए। मतलब जैसे अगर किसी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड के किसी कॉर्नर में अगर इकॉनमी डाउन चल रही है, या फिर वहाँ पे हाई डिमांड या कोई क्राइसिस चल रहे हैं, जो कुछ भी वहाँ पे हो रहा है, तो ये सब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखें, इसीलिए G20 समिट की गठन हुआ। सेकेंड इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट के रिलेटेड जो बिग मेजर्स लेने हों ग्लोबली, जो वर्ल्ड लेवल पे मेजर्स लेने हों, उसके लिए ये समिट का फॉर्मेशन हुआ। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यू नो व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? मतलब रिसोर्सेज को सस्टेनेबली यूज़ करना फॉर फ्यूचर जनरेशन, मतलब अपने कंजप्शन भी करना बट फ्यूचर जनरेशन का भी सोचना, और रिसोर्सेज को ज़्यादा एक्सेस में यूटिलाइज नहीं करना, जितनी डिमांड है उतनी ही यूज़ करना। Next is members of G20 summit. So, as the name suggests, G20 means group of 20. But recently, जो अभी रिसेंटली G20 समिट हुई है इंडिया में, इसके एंडिंग में साउथ अफ्रीका की अफ्रीकन यूनियन है, वो भी इसमें एड ऑन हो गई है। सो टोटल हमारे पास अब हो गए हैं 21 मेंबर्स। सो हम देखेंगे 21 मेंबर्स कौन कौन से हैं। 21 मेंबर्स में 19 तो सोवरेन कंट्रीज़ हैं, मतलब 19 तो वहाँ पे सीधे सीधे कंट्रीज़ आ गई। ठीक है, और एक आ गया वहाँ पे क्या, यूरोपियन यूनियन आ गया, एंड द न्यूली एडेड इज द अफ्रीकन यूनियन। सो हमारे पास टोटल कितने हो गए? टोटल हमारे पास हो गए 21 मेंबर्स। सो जो अभी करंटली G20 समिट हुआ, इसका थीम क्या था? इसका थीम था वासुदेव कुटुंबकम, विच मीन्स वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। नाइस। नेक्स्ट इज 3 सेशन मीटिंग्स। ये जो अभी रिसेंटली सबमिट हुई, इसमें 3 सेशंस में मीटिंग्स हुई। फर्स्ट वन अर्थ, अर्थ के रिलेटेड। वन फैमिली, मतलब ग्लोबली जो भी मेयर्स लेने हों, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्राइसिस हो उसके। और फ्यूचर के बारे में हम क्या क्या कर सकते हैं इसके रिलेटेड, मतलब 3 सेशन में मीटिंग्स हुई हैं इसकी। सो द न्यूली एडेड मेंबर कौन सा है इसमें? अफ्रीकन यूनियन। नाइस। द नेक्स्ट इज G20 समिट 2023 एजेंडा। इसका एजेंडा क्या रहा? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। सो फ्रेंड्स, ये देखने में जैसे आपको सिंपल लग रहे हैं, ये क्वेश्चंस डायरेक्टली आ सकते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि G20 समिट 2023 का एजेंडा क्या था। वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन से दिए जाएंगे और आपको वहाँ से एक चूज़ करना है। तो अगर आपने पढ़ा होगा, आप डायरेक्टली चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज G20 समिट का वेन्यू। हम ऐसे तो सबको पता कि G20 समिट दिल्ली में हुई थी, बट प्रॉपर उस जगह का नाम और वो उस वेन्यू का नाम क्या रखा था? भारत मंडपम। आपने इसकी बहुत सारी इमेजेस देखी होंगी, टीवी पे बहुत फेमस रहा है ये। सो द नेक्स्ट इज G20 समिट 2023 आउटकम्स। कितनी आउटकम्स इसमें साइन हुई हैं? सो फ्रेंड, इसमें 112 आउटकम्स साइन हुए हैं, और अब तक की जितनी भी G20 समिट्स हुई हैं, उनमें से ये पहली बार हुआ है कि सबसे ज़्यादा आउटकम्स एक समिट में साइन हुए, और वो समिट हुई दिल्ली में। सो इस कारण ये हमारा ये वाला समिट जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम्स यहाँ पे साइन हुई हैं। So, the Brazil will host G20 Summit 2024 and Africa will host in 2025. So फ्रेंड, इस समिट में ये भी डिसाइड हो चुका है कि नेक्स्ट ईयर समिट कौन होस्ट करेगा? ब्राज़ील, और उससे नेक्स्ट ईयर 2025 में अफ्रीका इसको होस्ट करेगा। सो लेट्स गो अवर नेक्स्ट स्लाइड। सो अभी हम पढ़ेंगे कि जो ये G20 समिट है, इसमें 2 न्यू ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्मेशन हुई है, और वो 2 न्यू ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं? वो 2 न्यू ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक है ग्लोबल फ्यूल अलायंस और दूसरी है द इंडियन मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, इन 2 ऑर्गेनाइजेशंस का इसमें फॉर्मेशन हुआ है, और आप देखेंगे इसमें कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज आई हैं। सो
ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में एक इंडिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कनाडा, इटली, साउथ अफ्रीका, यूएस, बांग्लादेश, सिंगापुर, मॉरिशस एंड द यूएई, ये सब कंट्रीज़ किसमें ऐड ऑन हुई हैं ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में। इस ग्लोबल फ्यूल अलायंस की ये मेंबर कंट्रीज़ हैं। सो द नेक्स्ट इज द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसकी मेंबर कंट्रीज़ कौन कौन सी बनी है? इंडिया, यूएस, सऊदी अरबिया, द यूनाइटेड अरब एमारेट्स यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड द यूरोपियन यूनियन। ये सब मेंबर कंट्रीज बनी हैं द इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। सो फ्रेंड्स, द करंट जो अभी G20 समिट हुई है, इसमें कौन कौन सी दो न्यू ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्मेशन हुई? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस एंड द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और हमने अभी इसकी मेंबर कंट्रीज भी देख ली। सो लेट्स नो सम अदर फैक्ट्स अबाउट G20 समिट। फर्स्ट, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नटराज स्टैचू हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन फ्रंट ऑफ भारत मंडपम। जो नटराज स्टैचू इन फ्रंट ऑफ भारत मंडपम जो इंस्टॉल हुआ, वो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट नटराज स्टैचू है। ठीक, दिस नटराज स्टैचू हैज़ बीन मेड ऑफ अष्ट धातु। ठीक है, ये जो नटराज स्टैचू बना है, ये अष्ट धातु मतलब 8 मेटल्स को मिला के ये एक नटराज स्टैचू बना है। उसकी हाइट कितनी है? 27 फीट एंड इसका वेट इज़ 80 टन्स। हाइट, वेट एंड अष्ट धातु से बना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। द प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन ऑफ कॉमरोस इज द प्रेसिडेंट एंड चेयरपर्सन ऑफ अफ्रीकन यूनियन। सो जो अफ्रीकन यूनियन न्यूली एड ऑन हुआ है G20 ग्रुप में, तो उसका प्रेसिडेंट कौन है अफ्रीकन यूनियन का? वो है अजाली एसोमानी, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन ऑफ कॉमरोस, उसका भी प्रेसिडेंट है और अफ्रीकन यूनियन के भी प्रेसिडेंट है। इनका नाम रहा है अजाली अजाली एजोमानी, ये इनका नाम है। सो लेट्स नो सम अदर फैक्ट्स अबाउट अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन कब बना? 2002 में। कितने? ग्रुप ऑफ 55 कंट्रीज है ये। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एडिस अबाबा, इथोपिया। इस यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है अफ्रीकन यूनियन का। थीम ऑफ G20 समिट। G20 समिट का थीम क्या रहा है? वासुदेवा कुटुंबकम, ड्रॉन फ्रॉम एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट ऑफ महाउपनिषद। ठीक, कहाँ से लिया गया है? महाउपनिषद से ये थीम लिया गया है। इंडियाज करंट G20 शेरपा अमिताभ कांत। इंडिया का करंट जो G20 का शेरपा किसको डेजिग्नेट किया गया था? अमिताभ कांत को। सो अक्षरधाम टेम्पल जो कि दिल्ली में, ये न्यूज़ में इसलिए रहा था क्योंकि ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ऋषि सुनक, उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था ड्यूरिंग हिज G20 समिट विजिट। इसके दौरान उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नेक्स्ट इज फर्स्ट समिट ऑफ G20 हेल्ड इन 2008 इन वाशिंगटन DC USA। सबसे पहली G20 समिट कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी वाशिंगटन DC USA में। लोगो ऑफ G20 2023 इंस्पायर्ड फ्रॉम इंडियन फ्लैग। आपने देखा होगा G20 का लोगो, जो कि मैंने अपने थंबनेल में भी लगाया हुआ है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि G20 पे तीन तीन कलर्स का वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हुआ है और वो तीनों कलर इंडियन फ्लैग के हैं और उसी सीरीज़ में है। सो हम बोल सकते हैं कि G20 समिट का लोगो कहाँ से इंस्पायर्ड हुआ है? इंडियन फ्लैग से। बिलो G20 भारत इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ये भी आप देख सकते हैं लोगो में, आपको डायरेक्टली दिख जाएगा। पेटीएम हैज़ लॉन्च्ड G20 themed QR codes to celebrate India's G20 chairmanship। पेटीएम, आप जानते हैं पेटीएम, उसने अपने जो न्यू QR कोड्स लॉन्च किए, वहाँ पे उसने G20 का लोगो भी शामिल किया, इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडियाज़ फर्स्ट मॉडल G20 समिट इनॉग्रेटेड बाय शेरपा अमिताभ कांत। टिल नाउ हाउ मेनी समिट्स ऑफ G20 हेल्ड? एज वी नो, अभी जो रिसेंटली G20 समिट हुई ये 18th थी, सो हम बोल सकते हैं कि अभी तक 18 समिट्स हुई हैं। और ये समिट कब से स्टार्ट हुई थी? हमने पढ़ा 2008 के बाद ये समिट्स होना स्टार्ट हुआ। ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ G20 समिट। G20 समिट की वहाँ की जो कार्य प्रणाली है वो किन किन लैंग्वेजेस में होती है? वो होती है 3 लैंग्वेजेस में। कौन कौन सी? एक है अपने इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। इन 3 लैंग्वेजेस में इसका वर्किंग होती है किसकी? G20 समिट की। At last, PM Modi passed the gavel to the President of Brazil, Lula da Silva, on Sunday as a mark of closure and transfer of presidency for the G20 Summit 2024. So, G20 समिट की जो लास्ट सेरेमनी हुई, इसके दौरान PM मोदी ने जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं लूला डी सिल्वा, उनको जैवल पास ऑन किया एज अ मार्क ऑफ क्लोजर एंड ट्रांसफर ऑफ प्रेसिडेंसी ट्रांसफ़र के रूप में उन्होंने उसको जैवल को ब्राज़ील के प्रेसिडेंट को ट्रांसफ़र किया। उस दिन डे क्या था? डे था उस दिन संडे। तो फ्रेंड, एसएससी को कोई पता नहीं कैसा क्वेश्चन पूछे, आपको डे भी याद कर लेना।
सो फ्रेंड्स, ये है आगे वो सब की सारी मीटिंग्स जो G20 के दौरान हुई हैं। ये आपको यहाँ पे शायद पढ़ने में नहीं आ रहा होगा, बट मैंने पीडीएफ इसका डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दूंगा लिंक, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। ये बहुत सारी मीटिंग्स हैं, इसको आपने कुछ नहीं, बस खाली डेट याद रखना है और कहाँ वेन्यू इसका कहाँ पे हुई है, डेट और कौन सी मीटिंग, बस आपको ये याद करना होगा। इसके लिए आपको पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था सब G20 समिट के बारे में। ये बहुत ही डिमांडिंग लेक्चर था और आपको ऐसी पीडीएफ कहीं भी नहीं मिलेगी। आप देख लेना, अगर आपको कहीं से मिली आप मुझे बताना। आई एम श्योर ऐसी पीडीएफ आपको कहीं से नहीं मिलेगी जहाँ पे आपको वेन्यू, डेट और मीटिंग का एग्जैक्ट पूरा एक ही पीडीएफ में मिले। सो फ्रेंड्स, ये था आपका G20 समिट का लेक्चर। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।